जुड़ चुके हैं अमरनाथ ठाकुर, जो हमेशा पब्लिक के हित में कोई भी सोशल इवल हो आवाज उठाते हैं। संगठन मंत्री हैं आम आदमी पार्टी कठुआ। सर, किस तरह से लोगों में रिलक्टेंस और रिजेंटमेंट है शराब की दुकान को लेकर, जो बताया जा रहा है लोगों की तरफ से कि रातों रात खोल दी गई है? मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जो पब्लिक इश्यूज होते हैं उनको उठाते हो, तो मेरा भी इसमें सहयोग रहता है कि ये शराब की दुकान जो नागरा में जो है विदाउट टेकिंग द एनओसी फ्रॉम द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, और जो वहाँ मंदिर में साथ में ही मंदिर की दुकान है, वहाँ से 100 फुट से भी कम के फासले पे वो मंदिर की दुकान चंडी माता का मंदिर है यहाँ नागरा में। तो उसी सिलसिले में औरतें जो है वो संघर्ष है, उन्हें पिछले 2-3 दिन पहले भी स्ट्राइक की थी और 5 दिन पहले भी की थी। तो मैंने भी एडीसी साहब से मिला था बिलावर में, और तहसीलदार साहब से भी, एसएचओ साहब से भी मैंने कहा था कि भाई किसी ने एसएचओ उन सबको पूछा कि एनओसी किसने इशू किया है, तो वो सभी कहने लगे हमने तो अभी किया नहीं है। तो अगर एनओसी इशू नहीं हुआ तो दुकान खोल नहीं सकती। अब ये गवर्नमेंट जाने कि वो एनओसी बिना लिए ही दुकान खोल रही है वहाँ, या एनओसी लिया है। तो ये लोग जो हैं वो ऑफिसर जो है हमसे झूठ बोल रहे हैं। और तो जो औरतें थी वहाँ की वो बस धरने पे हैं और वो गाय बगाए वहाँ स्ट्राइक भी कर रही हैं। और उनका कहना है कि मंदिर से जो है शराब के जो दुकान खुल गई नांगला में, इसको शिफ्ट किया जाए यहाँ से। इसको स्कूल, वहाँ 3 स्कूल पढ़ते हैं, हाई स्कूल बजोई है, हाई स्कूल नहीं कुसुम्बा बालिका विद्यालय है जून लेवल का, और एक प्राइवेट स्कूल है साथ में ही है। 500 मीटर के दायरे में सारा कुछ है। मंदिर तो बिल्कुल ही नजदीक है। रूल ऑफ लॉ जो है वो जिनकी अप्रोच नहीं है, या वो लोग जो गरीब हैं, डिप्राइव्ड हैं, उन पे अप्लाई हो रहा है रूल ऑफ लॉ। क्यों नहीं स्थापित? मुझे लगता है कि जो हमारे मजदूर हैं जो बाहर जाते हैं कामगार, वो काम करके वापस आते हैं, तो उनके जो थोड़ा बहुत पैसा लाते हैं तो वो आके फिर वो शराबियों को दे देंगे, और फिर वो घर में जाके मारपीट भी करते हैं बच्चों से भी, औरतों से भी, और रास्ते में भी जब चलते हैं बच्चे, वहाँ स्कूल साथ में ही है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। अगर उनको टैक्स ये पैसा इकट्ठा करने की बड़ा शौक है, तो मंदिरों में भी शराब खोल दें, और स्कूल के नज़दीक जहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं उनको शराब का वो जो है वो उनका वहाँ भी दुकानें खोल दें, तो बच्चे भी पढ़ेंगे, शराब भी पियेंगे, साथ में पढ़ेंगे भी, और फिर मेरा देश जो है बड़ा तरक्की करेगा, नंबर 1 इंडिया बनेगा। फिर इससे होगा और क्या होगा? सर, जैसे लोगों की कंसेंट के बगैर कोई भी पब्लिक में ऐसा जो है वो रन नहीं हो सकती है शराब से, कोई भी एक्टिविटीज गतिविधियां जो है। क्या जीडीपी इतना डाउन हो चुका है अब शराब से पूरा हो जाएगा? ये क्या आप बताना चाहेंगे कि जो पीआरआई इसको स्ट्रेंथन किया है गवर्नमेंट ने, क्या उनकी कंसेंट के बगैर ये काम हो जा रहा है? अब जहाँ तक ये नजोत में खुली है, तो नजोत वाला सरपंच कहता मैंने एनओसी नहीं दिया। टाल बुजोई वाला क्योंकि बॉर्डर पर है, दोनों पंचायतों के बिल्कुल बॉर्डर पे है, तो वो कहता मैंने नहीं दिया। तहसीलदार लोहाई मलार कहते मैंने एनओसी नहीं दिया। जेडीओ साहब और जो स्कूल के जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं कहते हैं वो हमने नहीं दिया। तो मुझे नहीं लगता ये कैसे वायलेशन है, गाइडलाइंस की वायलेशन है। मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वायलेशन, जो गाइडलाइंस निकाली हैं वाइन शॉप ओपन करने की, ये उनकी टोटल वायलेशन है। मंदिर के साथ भी नहीं खुल सकती, और स्कूल में तो नो स्मोकिंग जोन बनाए हुए हैं, नो नशा जोन बनाए हुए हैं। वहां तो दुकान भी नहीं कोई खोल सकता स्कूल के नजदीक नशे वाली, चाहे सिगरेट नहीं बेच सकता, कोई शराब का वो धंधा नहीं चला सकता वहां। तो वहां तो बिल्कुल 500 मीटर के दायरे में ही है ये सारा कुछ। सर, ऐसे एक्ट तो कहता है कि टोबैको और दीज इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस जो हैं, नशीले पदार्थ जो हैं, दे आर स्ट्रिक्टली बैंड इन सर्टेन पब्लिक प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स एंड शॉप्स। क्या ये लोगों का भरोसा बन रहा है रूल ऑफ लॉ पर? क्या लोगों को जो है वो एंटी पीपल पॉलिसी लाई जा रही है इस गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन रजीम की तरफ से? क्या बताएंगे? ये जो वाइन शॉप ये खोल रहे हैं, जम्मू में कितने ठेके खोले आपको पता है सर? और सर, और क्यों ये सारे ठेके जो हैं वो हिंदू पॉपुलेटेड एरिया जो है वहीं खोले जा रहे हैं। किसी भी मोहम्मदन एरिया में किसी इनकी हिम्मत नहीं पड़ती, खोल के देखें वो तो पीते ही नहीं शराब। अगर होगा भी ऐसा तो गाय बगाए पीते हैं, लेकिन ये सिर्फ जम्मू के जो हिंदू पॉपुलेटेड एरिया है उनको तो भाई बर्बाद करने के लिए, उनका बेड़ा गर्क करने के लिए ये जो ठेके दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े जो पंजाब से आ रहे हैं, पता नहीं यूपी से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, ठेका ले रहे हैं। हमारे लोग भी यहाँ उनसे मिले हुए हैं, और इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ, और ये लोगों को तबाही कर रहे हैं, और खाने वाली जो नस्लें हमारी वो तो बर्बाद हो जाएंगी, और ड्रग्स की तरफ हमारे लोगों को धकेला जा रहा है।
और उल्टे सीधे जो शराब पीता है इंसान तो उसको अपनी होश नहीं रहती, होश हवा हवास उसको अपना होश जब रहता नहीं है इंसान को तो वो तो कुछ भी गलत काम कर सकता है। तो जितने भी सोसाइटी में गलत काम हो रहे हैं तो ये जो शराबी लोग हैं यही काम करते हैं। और ये अगर बच्चे भी इस लत में पड़ जाएंगे शराब को भी, बच्चों को भी अगर जब देखेंगे कि मेरा बाप भी पी रहा है, मेरा दोस्त भी पी रहा है, मेरे स्कूल के अगर टीचर भी कहीं इन्वॉल्व होते हैं तो वो कहेगा ये पी रहे हैं तो मुझे क्या है, तो मैं भी पी लेता हूँ। तो इसी से क्या होता है कि ये सोसाइटी के लिए खतरनाक चीज है। रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो मुझे लगता है यहाँ तो फॉलो हो नहीं रहा, यहाँ गाइडलाइन तो फॉलो हो नहीं रही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो बेटियों का बेड़ा गर्क हो रहा है। सर आखिरी क्वेश्चन है, जी ऐसे जी। बताया जा रहा है पब्लिक की तरफ से कि रातों रात दुकान खोली गई है, क्या बताएंगे? ये जब ये इनका वो टेंडरिंग हुई तो जब इन्हें फीमेल को पता चला जो यहाँ डल बुजोई की हैं तो उन्होंने सारी फीमेल्स ने रिजेंटमेंट शो की। 2-3 दिन उन्होंने स्ट्राइक भी की, हड़ताल भी की, वहाँ उन्होंने अपनी रिजेंटमेंट शो की। तो इन्होंने किया कि रातों रात ही दुकान वहाँ वो सामान